चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। और हमारा ये जो चैनल है इसमें हम डिफेंस कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं और डिफेंस कंपनी को लेकर ही एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर लगभग 80,000 करोड़ का है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड, एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और कोचिंग शिपयार्ड की। अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट खबर की बात करते हैं। एनडीटीवी द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है। ये आर्टिकल आपको बताना चाहूँगा 23 अक्टूबर को पब्लिश किया गया था। आप इधर से डेट चेकआउट कर सकते हैं। आज है 24 अक्टूबर और इस आर्टिकल में बेहतरीन बात बताई गई है। और थोड़ा सा ही मैं नीचे चलूंगा तो आपको देखने को मिलेगा आर्मी के लिए भी बड़ा ऑर्डर है, थोड़ा और नीचे चलेंगे तो नेवी के लिए भी एक बड़ा ऑर्डर है, और थोड़ा नीचे चलेंगे तो एयरफोर्स के लिए भी आपको एक शानदार ऑर्डर देखने को मिलने वाला है। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई ये जो ऑर्डर पास आउट हुए हैं ये किस किस कंपनी के हाथ में लगेंगे, कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जो अब निकल के सामने आएंगी इन ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखकर चलना है कि जो डीएसी है यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग है, इसने अप्रूवमेंट दे दिया है और जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह वो डीएसी के हेड है। तो अगर राजनाथ सिंह के द्वारा कोई अप्रूवमेंट दिया जा रहा है इसका मतलब ये चीज हमें जल्द ही देखने को मिलेंगी और बड़ी बड़ी कंपनी के हाथ में बड़े बड़े ऑर्डर्स लगने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी के लिए क्या क्या चीजें इस बार ऑर्डर में देखने को मिल रही हैं और इन ऑर्डर की वजह से कौन कौन सी कंपनी पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि बहुत सारी कंपनी ऐसी होंगी जिनको आर्मी के द्वारा ऑर्डर्स मिलेंगे। आर्मी के लिए सबसे पहले जो खरीदा जाएगा वो है नाग मिसाइल सिस्टम। आप इधर देख सकते हैं ये जो नाग मिसाइल सिस्टम है इसको MK2 NAMISB बोलते हैं। आपको बता दूं ये एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है जो कि दुश्मन के टैंक और जो बंकर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। और आपको बताना चाहूँगा ये जो नाग मिसाइल सिस्टम है इसका डेवलपर, इसका मैन्युफैक्चर बीडीएल है यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड। हालांकि बीडीएल और डीआरडीओ ने मिलके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था, लेकिन मोटा मोटी समझे तो बीडीएल के हाथ में फिर से एक बड़ा ऑर्डर लगने वाला है। उसके बाद अगला जो सिस्टम है जो आर्मी को दिया जाएगा वो है ग्राउंड बेस्ड मोबाइल अलाइंट सिस्टम, जिसको हम GBMESB बोलते हैं। और यहाँ पर जो अलाइंट है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, आर्मी को ये चाहिए ही चाहिए क्योंकि इसका काम है जो रडार सिग्नल्स हैं, जो कम्युनिकेशंस होती है, जो दुश्मन आपस में बातें करते हैं उन सबको ये डिटेक्ट करता है, उनकी एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखता है। बेसिकली ये एक स्पाई सिस्टम है, छुप के दुश्मनों की बातें सुनने वाला सिस्टम है ये। और इस सिस्टम को जो मैन्युफैक्चर करता है, जो बनाता है वो है बीईएल। ये प्रोजेक्ट बीईएल के लिए डायरेक्ट फायदेमंद है क्योंकि बीईएल बहुत बड़ा एक्सपर्ट है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर्स में, रडार कम्युनिकेशन में, सिग्नल प्रोसेसिंग में। और हर बार की तरह बीईएल भी इधर चमकता हुआ नजर आने वाला है। तो बीडीएल और बीईएल के लिए अच्छे खासे ऑर्डर है जो अब हमें आगे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आर्मी को एक चीज और प्रोवाइड की जाएगी वो है हाई मोबिलिटी व्हीकल्स। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स भी अब इंट्रोड्यूस होंगे आर्मी के लिए, उसके बाद हम नेवी देखेंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि भाई बेसिकली ये है क्या। यहाँ पर आर्मी के लिए एक स्पेशल ट्रक बनाया जाएगा जिसमें क्रेन लगे होंगे ताकि वो हैवी इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट कर सके, उनको रिपेयर कर सके। चाहे उस डिफेंस इक्विपमेंट को रेगिस्तान में ले जाना हो, माउंटेन पे ले जाना हो, वो आसानी से जा सके। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स बनाता कौन है, किसको इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। तो आपको बताना चाहूंगा गाइज BEML लिमिटेड जो कि मेन मेकर है और कह सकते हैं कि भाई ये ऑर्डर इस कंपनी के हाथ में लगेगा। बाकी आपको अशोक लेलैंड हो गया या टाटा मोटर्स हो गया, इनके ऊपर भी ध्यान रखना है क्योंकि हायर पॉसिबिलिटी है कि अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स के हाथ में भी ये ऑर्डर लग जाए। तो अभी हमने आर्मी का तो देख लिया, अब अगर बात करें नेवी की, तो जब भी नेवी की बात होती है आप 3 कंपनीज के बारे में जानते हैं। तीनों कंपनीज में सबसे पहला जो नाम आता है वो है कोचिंग शिपयार्ड का, उसके बाद मजगॉन डॉक शिप बिल्डर और उसके बाद आता है गार्डन शिप बिल्डर का। अब यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है नेवी को, चलिए ये भी देख लेते हैं और किस कंपनी को फायदा होगा ये भी देखेंगे। सबसे पहले तो नेवी के लिए एक बनने जा रहा है LPD यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक। आपको बता दूं ये जो LPD होता है ये बड़े हैवी सोल्जर शिप होते हैं जिनके ऊपर एयरक्राफ्ट रख सकते हैं, टैंक्स रख सकते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स रख सकते हैं और अगर कभी कभार कोई डिजास्टर आए तो उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल होते हैं। इसी के साथ नेवी को 30 mm नेवल सरफेस गन भी इस बार प्रोवाइड की जाएगी। ये लो इंटेंसिटी, एंटी प्राइवेसी, स्मॉल मीडियम वारफेयर का काम करेगी। ऐसी एक एडवांस लाइट वेट ट्राइपोडो हो गया, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंफ्रा हो गया, ऐसी ओवरऑल जैसे ट्रैक सिस्टम हो गया, स्मार्ट
स्मार्ट एमुनेशन हो गया जो 76 mm का होगा, सुपर रैपिड गन माउंट हो गया। ये वो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वो सभी इक्विपमेंट हैं जो नेवी को प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको बताना चाहूँगा ये सभी इक्विपमेंट जो बनाती है वो उस कंपनी का नाम है BEL, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और ये जो BEL कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, गन, टोरपेडो पार्ट्स, इसी के साथ नेवी को जो चीज़ें मिल रही हैं उसमें BDL का भी हाथ होगा, कोचिंग शिपयार्ड का भी होगा। कोचिंग शिपयार्ड का इसलिए होगा क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको LPD बिल्डिंग बताई थी वो कोचिंग शिपयार्ड के हाथ में ही लगने वाली है। L&T डिफेंस हो गया या फिर गार्डन शिप बिल्डर हो गया, इन कंपनीज के ऊपर भी आपको नज़र रखनी है। तो नेवी के बाद आ जाते हैं एयरफोर्स की तरफ। और एयरफोर्स को जब भी कोई ऑर्डर मिलता है तो आप ये समझिए HAL सबसे पहले आएगा, क्योंकि HAL का काम ही डिफेंस एयरफोर्स को देखना है। तो एयरफोर्स के लिए इस बार जो बनने जा रहा है वो है CLRTS/DS। ये एक ड्रोन बेस ऑटोनमस सिस्टम होता है जो खुद टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। ये खुद नेविगेट करता है, टारगेट डिटेक्ट करके पेलोड करता है, मिसाइल और बॉम्ब को भी डिलीवर कर सकता है। मतलब आप ये समझिए इसके अंदर AI प्लस ड्रोन टेक्नोलॉजी मिलकर एनिमी के एरिया को स्ट्राइक कर सकती है। और जब भी ड्रोन सिस्टम की बात आती है तो अपोलो माइक्रो सिस्टम, HAL और भी जो कंपनीज हैं जो ड्रोन बनाती हैं उनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो 79,000 करोड़ के आसपास का डील हुआ है, डिफेंस शॉपिंग कार्ड एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो 79,000 करोड़ है किसके हाथ लगेंगे? ये लगेंगे उन कंपनीज के हाथ में जिनके प्रोडक्ट डिफेंस खरीदने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिकेंगे वो BEL, BDL, HAL, कोचिंग शिपयार्ड, BEML, लेंसर एंड टर्बो डिफेंस हो गया, आइडिया फ्रोज हो गया, अल्फा डिज़ाइन हो गया, सोलर एरोस्पेस हो गया, फ्लाइंग वेजेस हो गया, टाटा एडवांस सिस्टम हो गया। ये वो कंपनीज हैं जिनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब जैसे जैसे ऑर्डर्स मिलेंगे, जैसे जैसे अपडेट्स मिलेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर जो मेन मोटिव था वो यही था कि ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करना और आपको बताना कि भाई डिफेंस में फिर से हमें बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। अब आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस से रिलेटेड इसी तरह से अपडेट मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।